सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारे दोस्त। हमारे गैल ऐसा प्रवीण आर्य जी। प्रवीण आर्य राम राम। सभी देसी हरियाणा चैनल के दर्शकों को राम राम। प्रवीण जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो कई जो है हमारे व्यूवर्स थे उनका कमेंट आया था अभी मेडिटेशन के ऊपर जो है एक वीडियो बनाओ। तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिटेशन के बारे में प्रवीण जी बताएंगे। और भाई मैं अपने सारे व्यूवर्स ने कहूँ अगर भाई जो है अगला वीडियो हम किस बारे में बनावा जरूर कमेंट करियो। तब तक हमारे चैनल पर बने रही हो। प्रवीण जी के माध्यम से हम बताएंगे किस तरीके से मेडिटेशन। देखो ये कोरोना काल था ना, इसमें लोग बाग घर न रहे हैं और थोड़ा सा है ना मानसिक तौर से थोड़ा परेशान रहे हैं। प्रवीण जी सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। कोरोना की वजह से लोगों के व्यापार में भी दिक्कतें आई हैं, पढ़ाई में विद्यार्थियों को दिक्कतें आई हैं और पूरा का पूरा जो है हमारा ताना बाना जो है पूरे देश का वो इस कोरोना की वजह से बहुत जो है प्रभावित हुआ है और इससे लोग तनाव में चले गए हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो तनाव मुक्त करने खातिर भैया आज तुमने योग सिखावांगे। चैनल पर बने रही हो। सबने राम राम। देसी हरियाणा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको हम ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और इसको लाइक करें। तो आइए हम जो है ध्यान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जब भी आप ध्यान करने बैठें तो जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, वो इस प्रकार नहीं बैठ पाएंगे। तो वो चेयर पर, स्टूल पर, किसी भी तख्त आदि पर बैठ करके कमर सीधी रख करके और तब जो है ध्यान करें। क्योंकि घुटने में अगर जो इस प्रकार से बैठेंगे तो दर्द होता रहेगा। तो जब तक दर्द होता रहेगा तब तक हम मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन दर्द की तरफ भागता रहेगा। तो पहले तो बैठने का तरीका मैंने उनके लिए बताया जो रोगी व्यक्ति हैं घुटनों के। अब ये सामान्य अवस्था बैठने की सुखासन, जो आराम से इसमें बैठ सके। अगर आपको ध्यान करना है तो ध्यान के लिए जो सबसे अच्छा आसन है वो पद्मासन या सिद्धासन है। तो सिद्धासन में हम जो अपने बाएं पैर को नीचे रखते हैं और दाएं पैर को इस प्रकार ऊपर रखेंगे कि टखने ऊपर नीचे एक सीध में आ जाए, ऐसे दोनों घुटने नीचे। और ये होती है ध्यान मुद्रा। तो भाइयों इस ध्यान मुद्रा को बना के और इस प्रकार दोनों हाथ घुटने पर रख के और भाई पूरा शरीर बिल्कुल ढीला लेकिन कमर गर्दन सीधी रखनी और ऐसे आराम से बैठ जाए। और भाई अगला जो आसन है वो है पद्मासन। तो जो लचीले शरीर वाले हो वो पद्मासन में बैठें। ऐसे दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की जांघ पर रखा और बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर की जांघ, इस तरह पद्मासन लगा करके बैठ गए और ध्यान मुद्रा भाई। तो भाइयों ऐसे बैठ करके ध्यान करो। अब भाई ध्यान में करना क्या होता है तो आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि तभी तो ध्यान होगा। तो ध्यान में जो करना होता है वो मन को किसी एक स्थान पर टिका कर एक स्थान पर बांध देते। इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट की एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो कुएं के अंदर किसी महिला का कान का कुंडल गिर जाए और वो उदास होकर के वहाँ बैठे और कोई व्यक्ति वहाँ आकर के पूछे उससे कि बहन जो है आप उदास क्यों बैठी, तो वो कहे कि जी मेरा कुंडल कुएं में गिर गया। तो वो व्यक्ति कहे कि जी मैं अच्छा गोताखोर हूँ, कुंडल निकाल दूंगा। तो उसको आकृति तो बतानी पड़ेगी ना कि कुंडल की आकृति कैसी है। तो भाई बताओगी उसने कि भाई कुंडल मेरा गोल था, इतने बड़े साइज का था। तो वो आदमी वैसा खाका अपने दिमाग में तैयार कर लेता है कि हाँ भाई इस तरह का जो है कुंडल था। तो ये जो खाका दिमाग में तैयार किया इसको कहते हैं धारणा। ये धारणा जब तैयार हो जाती है मस्तिष्क में, दिमाग में, तो फिर वो गोता लगाएगा, कुएं में जाएगा और फिर उस कुंडल ने खोजेगा। तो जब कुंडल ने खोज रहा होता है
तो ये है ध्यान की स्थिति। तो ध्यान की स्थिति में क्या है, उसके हाथ में ईंट पत्थर और भी उसके अंदर पता नहीं के कुएं में पड़ा वो हाथ आएगा तो उसको छोड़ देगा, वहां जो है छेड़ेगा नहीं किसी और चीज, हाथ लगते हटा देगा। जैसे वो कुंडल जैसी गोल आकृति उतने साइज की हाथ लगेगी तो पकड़ लेगा। तो जब तक वो कुंडल हाथ नहीं आता तब तक वो कुंडल की धारणा दिमाग में बैठी हुई है, वही काम कर रहा है, वही चीज खोज रहा है। इसी का नाम ध्यान है कि एक बार मन जहाँ टिका दिया और जिस विषय का ध्यान कर रहे हैं, जिस बात का ध्यान कर रहे हैं, वहीं लगातार टिकाए रखना, वही चिंतन करते रहना, यही ध्यान है। तो ध्यान में बैठने का आसन बता दिया। और भाई ध्यान हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी जगह पर मन को टिका करके और किसी भी विषय का कर सकते हैं। मोटे तौर पर तो परमात्मा का करते हैं, यही ध्यान है। परमात्मा का कोई एक गुण सोचो, विचार करो और उस गुण का ध्यान करो। अगर वो गुण आप में आ जाए तो ध्यान सफल है। जैसे परमात्मा का एक गुण है आनंद। परमात्मा तो जो भाई आनंद का भंडार है और परमात्मा सबको आनंद देता है। तो जब हम बैठें तो परमात्मा के आनंद गुण का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद जब सारे दिन भर काम करें तो हम दिन भर आनंद में रहें तो समझो ध्यान बढ़िया करा था। और जब भाई दिन भर दुखी हो जाए बार बार में, फिर ध्यान ठीक नहीं करा, कहीं ना कहीं गलती रहेगी। तो आओ मन को कैसे एकाग्र करें, इसके लिए ज़रूरी है पहले थोड़ा सा प्राणायाम कर लो तेज गति से, भस्त्री का। बीपी हाई के रोगी हो तो ज़्यादा स्पीड से मत करना, ऐसे देखो। ऐसे स्पीड से कुछ देर सांस को चलाएंगे और जब कुछ देर स्पीड से सांस को चला लें तो फिर धीरे धीरे सांस को सामान्य करते आ जाएंगे, लंबा करते आ जाएंगे। आप देखना आधा 1 मिनट जब स्पीड से सांस भरोगे और छोड़ोगे और उसके बाद जब शांत होकर के बैठोगे ना तो ऐसा मन एकाग्र हो जाएगा, ऐसा मन शांत हो जाएगा, टिक जाएगा एक ही जगह पर। और फिर आप जिस चीज़ का भी ध्यान करोगे मन के टिकने के बाद तो फिर तो जो है बड़ा आनंद आए ध्यान करने। आपने एक शब्द जो है ध्यान, हरियाणा के जितने भी लोग हैं बहुत सुना होगा घर में। छोटे बालक, जवान, बेटा बेटी जब भी हमको एक काम उसने देवे तो हम क्या करे, बेटा देख ध्यान तो करियो, कितना जावे तो बाहर कहें बेटा ध्यान तो जाइयो, कोई सामान मंगवावे तो कहें बेटा बेटी ध्यान तो लेकर आइयो, कदे राह में खराब ना कर दे, तोड़ फोड़ ना कर दे। तो ध्यान तो जो है ना भाई क्या है कि जो काम दे दिया उससे काम पे जो है मन न लगाओ, इंगे होंगे ना फालतू चीज़ा में। तो जब हम एक ईश्वर के गुण का ध्यान कर रहे हैं, आनंद का, तो भाई वहीं मन टिकाओ, बिल्कुल शांत हो गए। और भाई एक और प्रक्रिया है कि जब आप ध्यान करने बैठो तो 2-3 बार लंबा गहरा सांस भर कर छोड़ो और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करो लंबे श्वासों के साथ में। तो उससे भी मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। कैसे? होठ खोल करके जब ओम का उच्चारण शुरू करो तो ओ की ध्वनि लंबी होगी और मैं की ध्वनि होठ बंद करके नाक से जो है श्वास छोड़ते हुए ध्वनि होगी। तो वो एक हिस्सा, ओ की ध्वनि 3 हिस्से। मानो कि आपने करा जी इसका उच्चारण 20 सेकंड लगातार, तो 15 सेकंड ओ का उच्चारण और 5 सेकंड मैं का उच्चारण, इस ढंग से होगा। जब हम
ये मैं का उच्चारण होठ बंद करके करते तो पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन सी पैदा होती है और उसके पश्चात तो स्वतः ही मन करता है कि कुछ देर अब शांत होकर के मौन होके बैठ जाएं। तो ध्यान करते टाइम सीधे क्या चीज हो, कमर गर्दन स्थिर, हिलना डुलना नहीं और मौन, बिल्कुल चुप हो जाए। इन नियमों का पालन करते हुए श्वास को पहले तो धीमा रखेंगे और फिर बिल्कुल धीमा होता चला जाएगा श्वास, और इतना धीमा हो जाता है श्वास कि ध्यान करने वाले को पता ही नहीं लगता, 1 मिनट में एक ही श्वास आता और जाता है, इतना धीमा हो जाता है। तो आइए ऐसे मौन बैठ करके ईश्वर के आनंद गुण का या किसी भी विषय का चिंतन करेंगे अंदर, और उससे इधर उधर मन को नहीं भटकने देंगे। ऐसे आप जो है एक मिनट से लेकर के 1 घंटे तक भी या उससे भी ज्यादा देर तक ध्यान कर सकते। छोटे बच्चों से करवाएं तो 2, 3, 4, 5 मिनट तक का ध्यान करवाएं, क्योंकि उन्हें ज्यादा देर बिठाओगे तो भाई स्टार्टिंग में सब बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ बच्चों को तो पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हुए कि कई देर तक बैठ जाएंगे, सब बच्चे। तो छोटे बच्चों ने आदत डालो 2-2 मिनट तक लेके 5-5 मिनट करने की, और बड़े तो सीधे 5 मिनट तक शुरू करो और 5 मिनट तक लेके जितना भी आपके पास समय हो उस अनुसार ज्यादा से ज्यादा देर तक जो है ध्यान का अभ्यास करो। अब आपने ध्यान के बारे में 1-2 चीज और बताता हूँ भाई। ध्यान कब बढ़िया होगा, तो ध्यान के लिए 4-5 चीजों का जो है बहुत जरूरी ध्यान देना आपने। हाँ, ध्यान के लिए भी ध्यान देना कुछ बातों का, तो वो क्या है, छांदोग्य उपनिषद में कहा आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, कि आहार बढ़िया लोगे, सात्विक लोगे, हल्का भोजन सुपाच्य भोजन लोगे, फल साग सब्जी लोगे, तो भाई जो है आपका मन भी सात्विक होगा, बढ़िया ध्यान लगेगा। घना चटपटा खाओगे तो भाई फिर तो जो है ध्यान बढ़िया नहीं होगा, फिर बैठने का मन ना करे ज्यादा देर, फिर तो जितना चटपटा खाओगे उतना ही बाजन खाएंगे होंगे और उचाटी सी लागेंगी दही में, बैठने में मन ही ना लगे। तो आहार शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा, योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है अगर ध्यान करना हो तो पहले यम नियमों का पालन करो। हम अपने देसी हरियाणा चैनल के जो होस्ट है हमारे विक्की भाई हरियाणवी, उनने कहेंगे कि यम नियम के ऊपर एक वीडियो और बना करके डालें, विस्तार से बतावेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यम नियम का पालन, मोटे तौर पर कहूँ कि भाई खुद के अंदर भी अनुशासन हो कि शरीर ठीक रखो, बीमारियों से ग्रसित मत होने दो, और भाई दूसरों के साथ भी अनुशासन तो रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, दूसरा ना दुखी मत करो, तो ये ध्यान बढ़िया होगा। नहीं तो बढ़िया ध्यान नहीं होगा, ना तो फिर गाने बजाए जाओ और बैठ कर सुने जाओ, उससे न मेडिटेशन कह दें लोग। तो बैठ कर एक गाना 5 मिनट बढ़िया सा सुन लिया, कह दिया जी 5 मिनट ध्यान करा, यो ध्यान नहीं होता है, यो मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन तो भाई अपने अंदर उतरना हुए, तो वो तो जब उतरा जाएगा जब हम दूसरों के साथ भी शांतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, और ध्यान तो ये तो काम करना है। तो यम नियम का पालन, और फिर आसन रोज करो जिससे शरीर लचीला हो, जब तो ध्यान में बैठ पाओगे, ना तो गोड्डे में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, नाड़ में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, वो दर्द के ध्यान होने देगा, वो कहेगा तू पहले मेरा ध्यान कर। तो भाई शरीर बढ़िया रखने खातर आप करो आसन लचीला, और फिर प्राणायाम जब करोगे तो फिर मन जल्दी एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा जब भी ध्यान होगा। तो आओ 1-2 मिनट शांति से आप भी साथ में बैठ करके ध्यान का अभ्यास करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांत होकर 1 मिनट बैठेंगे।
ध्यान के अभ्यास के अंतर्गत, ध्यान के अभ्यास को करते टाइम आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते। स्टार्ट करते टाइम तो ध्यान मुद्रा बनाओ और फिर ध्यान में इतने मगन हो जाते हैं कि कई बार तो यह मुद्रा ही अपने आप छूट जाती, शरीर बिल्कुल ढीला। और वही जब ध्यान करने बैठो तो आंख कोमलता से हल्के तो बंद करनी है, और जो आंखों के अंदर ये जो हम इधर उधर देखे हैं ना, ये नहीं हिलना चाहिए, कति शरीर ढीला। तो ऐसे बैठ के जो भी आदमी 5 मिनट भी रोज ध्यान करेगा और ईश्वर के आनंद गुण का ध्यान करेगा कि ईश्वर मैं आनंद में रहूं, हे ईश्वर आप आनंद के भंडारो, यो आनंद थोड़ा मन में भी दो। तो ऐसे क्या होगा कि आप दिन भर जो 5 मिनट ध्यान करा, जो प्रार्थना ईश्वर तक करी, जो ईश्वर के गुण का ध्यान करा, वो एक काम दिन भर करना। अगर दिन भर नहीं करा तो फिर 5 मिनट आपने सही मनते, एकाग्र मनते वो काम नहीं करा, और भाई दिन भर आनंद में रह गए तो फिर यह भी सफलता, और अगले दिन और उत्साह के साथ कर पाओगे। ये नियम है ध्यान का। हर विषय का ध्यान करते टाइम यही बात ध्यान में रखनी है कि जो चीज ध्यान के टाइम आपने चिंतन करी, पूरे दिन वो एक काम कर बढ़िया ढंग से, अगले दिन उतना बढ़िया उस विषय में फिर ध्यान होगा और लंबा होगा, और इसी ढंग से धीरे धीरे रोज बढ़ावेंगे। तो भाई ये ध्यान की जो है आज आपको थोड़ी सी जानकारी दी, और ये भी बताया कि भाई क्या चीज़ ध्यान नहीं होवे। हम हर चीज़ ने मेडिटेशन कह दें, खाली बैठने भी कह दें, खाली बैठ कर टाइम पास करना हो भाई, कुछ चीज़ का चिंतन करना, कुछ विषय का ध्यान करना, उसका मनन करना, और फिर वो अपने आचरण में दिन भर उतारना, और हमेशा हमेशा के लिए उतारना, ये ध्यान हो। क्या करें बेटे, ध्यान तक करिए वो काम, तो वो काम भी तो पूरा करना है ध्यान तय। तो वही तो चीज़ है, जिस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं वो फिर पूरा करना वो काम। पूरे काम मतलब ये है, जिस विषय का ध्यान करा तो फिर जिंदगी भर वही काम करना। तो इसलिए कहते हैं ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर के जो गुण है उनका ध्यान करो, और उन्हें अपने जीवन में तारो। तो ये जो है भाई आज हमने ध्यान के बारे में थोड़ी जानकारी दी, और कैसे बैठ कर के करना है, किस मुद्रा के साथ करना है, कैसे शरीर ढीला रखना है, इन सब चीज़ों को बताया। और भाई ओम का उच्चारण पहले जो है कुछ देर प्राणायाम करने के बाद फिर ओम का उच्चारण करके बैठोगे तो जल्दी मन एकाग्र हो जाएगा। तो भाई आप प्रतिदिन ध्यान करें, और ऐसे जो ध्यान करेंगे निश्चित तौर पर चिड़चिड़ापन दूर हो जाओ, मानसिक शांति मिलेगी, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगी। तो भाई देसी हरियाणा चैनल के माध्यम से आपको योग की और भी बारीकियां जानने को मिलती रहेंगी। आप हर वीडियो ने पूरा देखा करो, क्योंकि हम हर वीडियो में चाहें कि भाई देखो अभ्यास तो एक बार करके दिखा दिया, उसकी बारीकियां बतानी पड़े। जब तक वो नहीं पता हो तो फिर जो है फिर ढंग से नहीं कर पाओगे उस काम ने। तो यार ध्यान की वीडियो भी पूरी देखो, और भाई कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और भाई इसमें कोई काम की बात लगी हो तो वीडियो ने शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और भाई इस चैनल पर जुड़े रहो। विक्की हरियाणवी भाई का और देसी हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको राम राम, जय हिंद।